नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिकोड विद आशु। दोस्तों सोचिए जरा, आप एक फुटबॉल फैन हो, आपने टिकट लिया, भीड़ का हिस्सा बने सिर्फ इस उम्मीद में कि आज आप लियोनेल मेसी को देखोगे, और फिर आपको पता चलता है मेसी के साथ फोटो लेने का चार्ज 10 लाख रुपए पर फोटो रखा गया था। तो दोस्तों यहीं से कहानी सिर्फ फुटबॉल की नहीं रहती, ये बन जाती है एलिटिज्म यानी कि मिसमैनेजमेंट और पब्लिक ट्रस्ट की कहानी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी का इवेंट रखा था। ग्राउंड पर हजारों लाखों कॉमन फैंस मौजूद थे, लेकिन दोस्तों मेसी के बिल्कुल पास वही लोग पहुंच पाए जो वीआईपी थे, स्पॉन्सर थे, या फिर वो लोग जिनके पास 10 लाख एक फोटो के लिए देने की कैपेसिटी थी। जब पब्लिक इवेंट में एक्सेस को पैसों से डिफाइन किया जाता है तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल होती है। प्रॉब्लम मेसी नहीं थे, प्रॉब्लम फैंस भी नहीं थे, प्रॉब्लम थी इवेंट का स्ट्रक्चर। इस इवेंट में सिक्योरिटी प्रेशर बढ़ा क्योंकि स्टेज के आसपास पॉलिटिशियन, इन्फ्लुएंसर्स और पेड फोटो गेस्ट का जमवाड़ा लग गया। क्राउड कंट्रोल टूट गया और सिक्योरिटी एजेंसीज ने सिचुएशन रिस्की मानकर मेसी को जल्दी एग्जिट करवा लिया। जैसे ही दोस्तों मेसी वहां से निकले, फैंस को समझ आ गया कि जिनके पास पैसा था उन्हें सब कुछ मिला, और जिनके पास था टिकट उन्हें मिली सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि कॉमन मैन जो कि 5,000 का टिकट वहां सिर्फ मेसी को देखने आए थे, वो बेचारा उनका पेनल्टी तक नहीं देख पाए, और वहां पर मेसी को वही लोग देख पाए जिनके पास था 10 लाख रुपए। और यहीं से क्राउड का मूड बदला। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं उन्होंने सब देखा होगा कि कैसे सॉल्ट स्टेडियम में क्राउड का गुस्सा उमड़ गया था, और उनने बोतल फेंकनी शुरू कर दी, चेयर्स तोड़ना शुरू कर दी, यहाँ तक कि एक भाई साहब तो वहां का मैट लेकर भाग गया कि मैं इससे पैसे बच लूंगा। बहुत ही फनी स्टोरी थी। मैं आपको दोस्तों उसकी एक क्लिप दिखाता हूँ, बहुत ही फनी स्टोरी थी उसकी। মার্কেট কি নিয়ে অমনি করে ফোমেস করেন না আমাকে। আমরা অনেক টাকা দিয়ে এসেছি। কত টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছেন? 10,000 টিকিট। কি দেখলেন আর কি দেখতে পেলেন? মেসির মুখ দেখতে পাইনি, মুখটা দেখাবে না। মেসির মুখটা মেসিকে দেখাইনি, আমাদের নেতা মন্ত্রীদের মুখ দেখিয়েছে যাতে 12 মাস আমরা দেখি। তো আমাদের এটা নিয়ে যাচ্ছি, আমরা প্র্যাকটিস করব ঘরে। तो दोस्तों इसका गवर्नेंस एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट के बाद ऑर्गेनाइजर कस्टडी में लिया गया और सीएम को अपोलॉजी देनी पड़ी। ये क्लियरली बताता है दोस्तों कि सिस्टम फेल हुआ। इस केस का सबसे बड़ा लेसन ये है, जब पब्लिक इवेंट को लग्जरी प्रोडक्ट बनाया दिया जाता है और एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं होती तो कैओस बढ़ जाता है। दोस्तों हम ग्लोबल स्टार्स के लिए स्टेडियम भर देते हैं, दोस्तों वीआईपी पासेस बनाते हैं, 10 लाख की फोटो सेल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसी देश में सुनील छेत्री जैसे लेजेंड भी है जो सालों से इंडियन फुटबॉल को कैरी कर रहे हैं, जिन्होंने खुद कहा था स्टेडियम्स एम्प्टी है, आओ फुटबॉल सपोर्ट करो। तो दोस्तों इस इवेंट को करवाने में लगभग 150 करोड़ का खर्चा आया। तो इस पर तमिलनाडु के फुटबॉल कोच ने स्टेटमेंट दिया जिसने पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हिला दिया। उन्होंने कहा, जितना पैसा तुम मेसी को दे रहे हो, लगभग 150 करोड़, अगर उतना पैसा मुझे दोगे तो मैं ऐसे 10 मैसेज को तैयार कर दूंगा। तो दोस्तों अब इस बात को सरफेस लेवल पर मत देखिए, ये घमंड नहीं दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन है एक फुटबॉल कोच का। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट जो कि काफी जरूरी थी बताने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।